उतार दो ये मंगलसूत्र, तुम इसके लायक नहीं हो। और ये लो डिवोर्स का पेपर। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, लो कर दिया आज़ाद। आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं? तुम्हें मैं पसंद नहीं था ना? लो कर दिया आज़ाद, जी लो अपनी जिंदगी। देखो चंदन, मैंने तुम्हें असली नहीं बुलाया कि तुम मेरे सामने बकवास करो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात बताने के लिए बुलाया कि जहां तुम मर्दों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं ना, वहां हम औरतों के पास 200 ऑप्शंस होते हैं। तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी प्लीज प्लीज करते हुए, ठीक है? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे बहुत अमीर है। हाँ होंगे तुम्हारे पास 200 ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन तभी तक है जब तक ये जवानी है। जिस दिन ये जवानी ढल जाएगी तब याद आएगा कि मेरा पति बिल्कुल सही बोलता था। चंदन ऐसा है, मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ मत भड़काओ। वो ना बहुत अमीर है। तुम्हारे साथ ना मैं 10-10 रुपए के लिए रोती हूँ और वो ना मेरे को जिस चीज में मैं हाथ रख दूं मुझे यूं दिला देगा, और तुम्हें तो वो ऐसे ही खरीद लेगा। अच्छा इतना अमीर है, लेकिन एक बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम एक शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी कोई लड़का तुमसे प्यार क्यों ही करेगा? वो मतलब से प्यार कर रहा है, तुम्हें यूज करना चाह रहा है। तुम्हें इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? बस चंदन बहुत हो गया, डाइवोर्स दे दिया ना, अब तुम जा सकते हो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश रहूंगी। हाँ डाइवोर्स तो दे दिया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में। ओ प्लीज चंदन ज्ञान मत दो, जाओ यहाँ से। जाते जाते एक बात बता रहा हूँ, कोई भी स्त्री का सम्मान उसके सूरत से नहीं उसकी सीरत से होती है। यहाँ पे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, निकलो। हेलो साहिल, मैंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओके बाय, लव यू। रूबिका, रूबिका, हाँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। एक्चुअली साहिल, मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, तो क्या तुम खाना बना दोगे आज? और ना थोड़ा सा मेरे लिए बना लेना। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी भूख लग रही है अब। मैं खाना बनाऊं? फिर मेरा काम कौन करेगा? तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं मैं? और अभी फोन चलाने वक्त तो तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं था, अभी दर्द हो गया। क्या नाटक लगा रखी है? बना दो ना, दिन भर तो फोन ही चलाती हो बैठ के। 2 मिनट में तुम्हारा रील्स छूट नहीं जाएगा। साहिल इट्स ओके, आज तुम बना दो, कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। मैं कौन सा तुमसे नौकरानी वाले काम करवा रही हूँ? अगर मैं अभी खाने बनाने उठूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? मुझे शाम में प्रेजेंटेशन देना है, सिर्फ मेरे पास 1 घंटे और बचे हैं। 1 घंटा में तुम मेरा काम कंप्लीट कर दोगी? नहीं ना? और खाना बनाना इतना तुम हेवी क्यों ले रही हो? नॉर्मल बात है यार, बना दो। साहिल तुम्हें कैसे बात करो मेरे से? मैं कैसे बात कर रहा हूँ? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। मतलब मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रील्स देखना हो गया आज क्या? साहिल इट्स ओके ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ काम ही तो है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा काम। रूबिका, पहली बात तो चिल्लाओ मत तुम मेरे ऊपर। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, और मैंने प्यार से बोला था कि खाना बना दो बस। तो मैंने भी तो प्यार से बोला ना कि तुम बना सकते हो खाना। पहली बात तो अपनी आवाज नीचे करो मेरे आगे, ठीक? तुम गर्लफ्रेंड हो, मेरी बीवी नहीं। कितने जोर से चिल्लाओगी और मैं बर्दाश्त करूंगा? तो हूं नहीं, बन जाऊंगी ना वाइफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरी बीवी बनने का सपना देख रही हो क्या? क्यों साहिल, हम प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे ना। प्यार और शादी तुमसे? भूलो मत रूबिका, तुम मेरे पास मेरे पैसों के कारण हो, और मेरे पैसे इसी काम से आते हैं जो मुझे 1 घंटा में कंप्लीट करना है। और रहा बात शादी का, तो देखो शादी तो मैं अपनी माँ की ही पसंद से करूंगा, तुमसे नहीं। और इसके पीछे मेरे पास रीजन है। क्या रीजन साहिल? जो लड़की अपने पति को छोड़ सकती है सिर्फ पैसों के कारण,
क्या भरोसा उसका। आज मेरे पास पैसे हैं तो मेरे साथ है, कल को मेरे पैसे चले गए तो किसी और के पास चले जाएगी, मुझे भी धोखा दे देगी। उस बेचारे चंदन को तुमने आसानी से लात मार दिया। और मैं कौन सी चीज हूं यार, कौन सी चीज हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगी। साहिल, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो? खुद का चरित्र जब अच्छा ना हो तो दूसरे का लैंग्वेज माइंड नहीं करवाया जाता है रूबिका, ठीक ना। और पहली बात, खुद को आईने में देखी हो, जिंदगी में कौन कौन से पाप की हो, शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द के साथ रिलेशन रखना, उसके पैसों पे मरना, और एक बेचारा इंसान जो तुम्हारी खुशी के लिए 10-10 रुपए जोड़ता है, गार्ड का नौकरी करता है, उसको तुम ठोकर मार दी सिर्फ पैसों के लिए। आज ये जवानी है तुम्हारे पास तो ऐश कर रही हो, एक दिन आएगा वो जरूर जिस दिन ये जवानी ढल जाएगी तुम्हारी। उस दिन क्या करोगी? फिर कहां से तुम्हारे पास पैसे आएंगे बताओ। साहिल, ये सब मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए मैंने अपने पति को डाइवोर्स दिया था कि हम शादी करेंगे साथ में। जब मुझसे प्यार करती हो और अपने पति को डाइवोर्स दी तो तुमने चंदन से शादी ही क्यों की थी? साहिल, तुमको पता है मैंने पेरेंट्स की फोर्स में की थी शादी। प्यार में ये तुमसे सब रूबिका बकवास कर रही हो तुम यहां बैठ के। ना कोई तुम्हें प्यार है, ना कि तुम चंदन को डाइवोर्स दी क्योंकि चंदन तुम्हारा केयर नहीं कर पाता था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, पैसा। तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूं, हर रिश्ते नाते से बढ़कर उसके लिए सिर्फ पैसा होता है। तुम्हारे लिए भी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे पैसा पे मरती हो, ना कि मुझसे प्यार करती हो। याद रखना ये बात। ये लो, मेरे होने वाली बीवी का भी कॉल आ गया। या हाय बेबी, कैसी हो? एक मिनट जरा रुकना तो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? या तो खाना बनाओ या तो घर से निकल जाओ। लेकिन साहिल। क्या साहिल? बोला ना, या तो खाना बनाओ या तो मेरे घर से निकल जाओ। हाँ बाबू, अरे नहीं मैं चला नहीं रहा हूं, एक ऐसे ही मेड थी मेरी, खाना नहीं बना रही थी।